इजाजत दें, एक मुझे रिपोर्ट भी शामिल करनी है। मीनवाइल अनवर मंसूर साहब साबिक अटॉर्नी जनरल हमें ज्वाइन भी, जरा मजीद बात करेंगे। लेकिन हुकूमत के बोल की जमाबंदी के लिए गैर कानूनी हथकंडे, FIA ने झूठे केस में कोच चेयरमैन शोएब शेख को गिरफ्तार किया। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे हकायक क्या है, आपको भी बताते हैं। हक और सच का साथ देने की सजा। हुकूमत ने झूठे और बेबुनियाद इल्जाम में बोल के को चेयरमैन शोएब शेख को FIA के जरिए गिरफ्तार कर लिया। इस केस के पीछे असल हकायक की तफसील कुछ यूँ है। अदालत ने एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला दिया तो बात खत्म हो गई। जज कादिर मेमन जिन्होंने केस में बरियत दी, उनकी प्रमोशन होना थी। प्रमोशन बोर्ड में 2 जजेस और रजिस्ट्रार शामिल थे। जो केस खत्म हो गया था, प्रमोशन बोर्ड के एक रुकन ने इल्जाम आयद किया कि उनके पास सोर्स रिपोर्ट है कि रिश्वत ली गई। सोर्स रिपोर्ट क्या थी, किसकी थी, क्या सहाफी की थी या किसी तफ्तीशी इदारे की, इसका आज तक किसी को कुछ इल्म नहीं है। इस केस में 10 मार्च को सिंध हाई कोर्ट ने बरियत का फैसला भी दे दिया, जो कि इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। इससे ज्यादा मैं समझता हूँ ज्यादती कोई भी नहीं कर सकता है। FIA ने पिकअप किया है। अगर डिप्टी अटॉर्नी जनरल को नहीं पता तो जाहिर है कि इसका मतलब ये है कि कोई बात छुपाई जा रही है। और छुपाई क्यों जा रही है? इसलिए कि उनको पता था कि इस मामले के अंदर शोएब साहब को किसी किस्म का वो नहीं मिल सकते, क्या कहते हैं, शोएब साहब को किसी तरह का वो तंग करें ताकि वो जो है सबमिट कर दें कि भाई जो गवर्नमेंट चाहती है वो करें। और जितना मैं जानता हूँ शोएब साहब को, वो इस किस्म के उसमें नहीं आएंगे, दबाव में नहीं आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिस केस में पकड़ा है, आपको सबसे बड़ी हैरत अंगेज चीज जो है वो ये है कि उन्होंने कहा, रजिस्ट्रार ने कहा था हाई कोर्ट के, और ये कब कहा गया था? 2018 में। और साथ में लिखते हैं कि इसमें डिले कोई नहीं है। जब 2018 के अंदर एक था, उसकी इंक्वायरी हुई है, उसमें अपील मौजूद है, उसमें स्टेज के ऊपर पकड़ना जो है वो बहुत जाहिर करता है कि ये एक दुश्मनी ज्यादा है रादर देन के एक लीगल इशू है। कोर्ट ये कहती है FIR अगर डिले हो जाए तो वो FIR के कोई मतन नहीं रहेगा, कोई चीज जो एलेज की है वो भी नहीं रहेगी। तो इस सूरत के अंदर क्या हम समझ सकते हैं? समझ सकते ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो कोई न कोई तरीका या हरबा इस्तेमाल करेगी बोल को खामोश करने के लिए और शोएब को खामोश करने के लिए, कि एक मुकदमे, एक इशू के ऊपर मल्टीपल मुकदमे नहीं किए जा सकते हैं। और ये जो है अब मेरे ख्याल में इसके अंदर तो फौरन दरखास्त देनी चाहिए कि ये यहाँ पे बरी हो गए हैं, तो ये केस चल भी नहीं सकता वहाँ पर इस्लामाबाद। इस इल्जाम की तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी गई। जज कादिर मेमन ने इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद पर आयद रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह किया कि उन पर रिश्वत लेने का इल्जाम गलत है। प्रमोशन बोर्ड ने ये इल्जाम भी आयद किया था कि जज साहब को रिश्वत एक ब्रिगेडियर ने दी। इस दावे के बाद रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों सामने मौजूद हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? क्या प्रमोशन बोर्ड के अरकान इस केस में गवाही के लिए पेश होंगे? इंक्वायरी के बाद ये केस FIA को भेज दिया गया। पिछले 5 साल में FIA ने ना रिश्वत देने वाले से पूछा, ना लेने वाले से पूछा। कोई इंक्वायरी नहीं की गई। कातिल को तो सजा नहीं मिल रही, लेकिन क्योंकि कत्ल किसी की मोहब्बत में किया गया है तो इस दावे पर उसको पकड़ लिया जाए। हकायक से साफ जाहिर है कि ये केस बिल्कुल बोगस और झूठा है और इसकी कोई कानूनी और अखलाकी हैसियत नहीं है। अब 2 फैसले आ गए हैं और वो वही एविडेंस है जिसमें कहा गया है कि जो इन पे इल्जामात लगाए गए थे वो बिल्कुल झूठ पे मबनी थे। जो उनकी शहादतें आई हैं, जो IO तक उसने खड़े होकर कह दिया कि जी मेरे पास कोई शहादत नहीं है, हम लोग गलत समझे। मैं अपने अफसर बाला से कहता रहा कि जब तक हमें बाहर से कोई कंप्लेंट नहीं आ जाती कि कोई फ्रॉड हुआ है या इस तरह की बात हुई, आप ना करें। इस अदालत ने उनको जमानत पे रिहाई किया था और इसका मतलब ये होता है कि अदालत की तहवील में ही रहता है जब तक केस का फैसला नहीं होता है। तो ये अदालत की तहवील से उन्हें बुनियादी तौर पर जो है महरूम किया गया है, गवाह किया गया है। तो ये पहले तो आपने देखा कि FIA के उसने कहा जी हमने गिरफ्तार ही नहीं किया FIA के। हुकूमत सिर्फ बोल की जबाबंदी के लिए गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, जो पहले भी नाकाम हुए और इंशाल्लाह आइंदा भी नाकाम रहेंगे। जनाब, ये हथकंडे पहले भी नाकाम हुए
और आगे भी इंशाअल्लाह ये हथकंडे नाकाम जरूर होंगे। साबिक